अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं और आपका 12th पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली JKSSB की तरफ से काफ़ी सारी पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है और उन्हीं पोस्टर्स में से यहाँ पे हमारी नर्सिंग एड की कुछ पोस्टर्स यहाँ पे आई हैं जो आपकी सिक्किम सोरा श्रीनगर में यहाँ पे रहने वाली है। इन पोस्टर्स के लिए आपका मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं। आपका 12th अगर पास है तो आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, 12th लेवल पे ये जॉब्स आपको रहने वाली है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। सैलरी आपको 20,000 से लेके 50,000 तक रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। सिक्किम सोरा में आपकी पोस्टिंग होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, क्या ये एलिजिबिलिटी है, कैसे फॉर्म भरना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम कैसे देना होगा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB की इस नर्सिंग एड पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ पे JKSSB की तरफ से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू कर दी गई, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025। अब इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में लगभग 621 पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू करी गई है। इन 621 पोस्टर्स में से हमारी नर्सिंग एड की भी यहाँ पे लगभग 31 पोस्टर्स हैं, जो पोस्टर्स सिर्फ और सिर्फ सिक्किम सोरा में ही आपकी रहने वाली है। तो सिक्किम सोरा में आपको 31 पोस्टर्स ये आई हैं। 12th आपका यहाँ पे रहेगा। पहले हम नोटिफिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये जो नर्सिंग एड की रिक्रूटमेंट हमारी रहेगी, इसकी रिक्रूटिंग जो बॉडी रहेगी वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रहेगा, JKSSB। यानी कि इसमें हॉस्पिटल खुद से एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, हॉस्पिटल खुद से रिक्रूटमेंट नहीं करेगा। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो JKSSB के थ्रू ही यहाँ पे फिल होगा। डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट हमारा है जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। रिसेंटली इसकी एडवर्टीजमेंट आ गई थी और टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे, जो टोटल वैकेंसीज आई थी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025 में, उसमें लगभग 621 टोटल पोस्टर्स आई थी। उन 621 पोस्टर्स में अगर हम नर्सिंग एड की पोस्टर्स की बात करें तो लगभग 31 उनमें टोटल यहाँ पे नर्सिंग एड की पोस्टर्स भी थी। यानी कि 621 पोस्टर्स में से यहाँ पे 31 जो थी वो नर्सिंग एड की पोस्टर्स थी। इन पोस्टर्स की जो पोस्टिंग आपकी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिक्किम सोरा में यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नोटिफिकेशन की डेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 29 ऑफ जुलाई को इसको शाम को इशू किया गया था। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस आपका है वो आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 3 सितंबर आपका लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा। लगभग मिला के 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। ठीक है, 1 मंथ में आप अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। पोस्टर्स और वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट का नाम रहेगा नर्सिंग एड ग्रुप 3 पोस्ट। ठीक, इसमें यहाँ पे टोटल 31 वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगे। अब देखो, नर्सिंग एड की जो जॉब होती है, इससे पहले अगर हम देख लेंगे, इससे पहले आज से आई थिंक 2-3 साल पहले, 2 साल शायद पहले यहाँ पे सिक्किम सोरा ने यहाँ पे नर्सिंग एड पोस्टर्स की एक रिक्रूटमेंट इशू करी थी। हालांकि वो कंट्रेक्चुअल बेस पे थी। ठीक, कंट्रेक्चुअल बेस पे वो रिक्रूटमेंट थी जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने उस टाइम फॉर्म भरा। उस टाइम आपका एग्जाम हुआ था जिसमें आपका 11th-12th PCB सिलेबस रहा था। बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और उस टाइम आपकी जो उसमें कंट्रेक्चुअल में जो सैलरी रही थी वो बच्चों को यहाँ पे 20,000 थी। हालांकि वो कंट्रेक्चुअल बेस पे थी और उसमें यहाँ पे बच्चों को 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे हायर किया गया था। तो 20,000 उस टाइम उनकी सैलरी थी। उस टाइम मेरी भी इंटर्नशिप सिक्किम सोरा में चल रही थी, तो जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था तो उसी टाइम उनका भी ज्वाइनिंग वगैरह था बच्चों का। तो उसमें मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे जो थे 12th पास और कुछ बच्चे जिन्होंने GNM करा था, कुछ बच्चे जो वो BSc करके थे, कुछ बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन करके थे और काफ़ी सारे बच्चे सिंपल 12th पास करके कोई नीट की तैयारी कर रहा था, कोई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो उसने भी एग्जाम दिया था, उतना हाई लेवल का कोई एग्जाम नहीं था। तो वो सभी बच्चे उसमें पोस्टिंग हुए थे और वो सभी बच्चे उसमें जो है सिलेक्ट हुए थे। तो बट उसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उनकी जॉब थी। लेकिन अब की बार जो ये आई है आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये आपकी परमानेंट है। ठीक, इसमें आपको लगभग 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और 50,000 तक आपको इसमें सैलरी रहेगी। उनका भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता था, बट उनकी यहाँ पे कंट्रेक्चुअल थी और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उनकी पोस्टिंग थी। ठीक, तो अब यहाँ पे 31 पोस्टेस आपकी टोटल हैं और इन 31 के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारी पोस्टेस उस नोटिफिकेशन में इशू कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे स्टाफ नर्स की कुछ पोस्टेस है, जूनियर स्टाफ नर्स की कुछ पोस्टेस हैं, जूनियर फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की थी, मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की थी। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज उसमें है। तो अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा भी करा है मेडिकल फील्ड का तो भी आप उनमें से किसी अपना जो डिपार्टमेंट है आपका उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं है, आपका सिंपल 12th पास है, तो आप जो है वो नर्सिंग एड पोस्ट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक, अगर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करें, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में कौन कौन सा बच्चा इसमें एलिजिबल है। देखो, नर्सिंग एड जो है मेडिकल का यहाँ पे जो वो मेडिकल की ब्रांच यहाँ पे है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो 10+2 आपका होना चाहिए विद साइंस। यानी कि 12th आपका जो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो
JUE से पास होना चाहिए, 10+2 आपका PCB से पास होना चाहिए, फिर मिनिमम आपका 10+2 होना चाहिए, मैक्सिमम अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने PG करा है, आपने कुछ भी करा है तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, आप इनके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें आर्ट्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, इसमें आपके जो है वो 12th वाले बच्चे ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक। डोमिसाइल की अगर मैं बात करूँ तो यूटी जम्मू कश्मीर के सभी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से मिनिमम आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका जो वो 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। और उसके अलावा जो बच्चे रिजर्वेड कैटेगरीज या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, यानी कि उनकी अगर 43 ईयर्स तक भी है तो भी वो एलिजिबल है, और PWD में 42 ईयर्स तक, और ESM यानी कि सर्विसमैन में यहाँ पे 48 ईयर्स तक आपका अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अभी कमेंट्स में कि नर्सिंग एड जो है इनका क्या काम होता है, क्या ये नर्सेज होते हैं, स्टाफ नर्सेज होते हैं। देखो नर्सिंग एड जो है वो एक मतलब जो नर्सेज वगैरह होती हैं वो तो अलग है, वो तो BSc नर्सिंग करके GNM करके NM करके वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जो नर्सिंग एड होते हैं इनका काम वार्ड्स में ही होता है, पेशेंट्स के साथ ही डील करना होता है। लाइक ब्लड सैंपल्स कलेक्ट होते हैं तो उनको वो फिर जब वो लैब्स वगैरह में ले जाने होते हैं, वहाँ से जो टेस्ट सैंपल उनकी रिपोर्ट वगैरह आती है वो सबमिट करते हैं वो वार्ड्स में आके। और उसी तरह से जिस टाइम मैं भी वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था तो यही काम जो ये नर्सिंग असिस्टेंट्स थे इनसे यही काम करवाया जाता था। और काफ़ी सारे तो ऐसे भी थे जिन्होंने BSc नर्सिंग करा था, और कुछ ऐसे थे जो फार्मेसी फील्ड से थे तो उनको फिर अपने फील्ड में रखा गया था। हालांकि अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है, अब की बार आपका जो काम होगा वो आपका नर्सिंग एड का ही काम होगा, यानी कि आपके टेस्ट सैंपल्स लेने हैं, लैब में ले जाने हैं, वहाँ से रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट करनी है, वो सबमिट करनी है, टेस्ट सैंपल जो वो दे देने हैं लोगों को, या टेस्ट सैंपल कलेक्ट करने, तो ये सारा काम होता है। उतना ऐसा जैसे अक्सर बोलते रहते हैं कि नर्सिंग एड्स का काम होता है बेड साफ करना, सफाई करना, वो काम इनका नहीं होता, ठीक। उसके लिए अलग जो सफाई वाले होते हैं वो अलग होते हैं, तो आपका काम वो नहीं है, आपका काम नर्सेज के साथ होता है। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वहाँ पे मेडिकल का स्टाफ, पैरामेडिकल का स्टाफ, फार्मेसी का स्टाफ जो भी होता है उनके साथ हेल्प करना, उनके साथ काम जो वो करना, जो भी काम होता है वहाँ पे वो करना। बाकी सफाई वगैरह का काम इसमें नहीं होता, इस चीज़ को आप याद रखना, सफाई वगैरह का काम नर्सिंग एड्स का नहीं होता है, ठीक। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, तो सफाई वगैरह आपसे नहीं करवाई जाती, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। सफाई करने के लिए अलग स्टाफ हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक। आपका काम वार्ड्स में होता है, पेशेंट्स के साथ डील करना, उनके सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करना, यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी काम हो। जैसे MTS वगैरह होते हैं तो वैसे आप इसको उस हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन का जो सबमिशन का जो प्रोसेस होगा वो आपका पूरा का पूरा JKSSB की वेबसाइट के थ्रू ही होगा। इसमें आपको पहले JKSSB की वेबसाइट विजिट करना, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद रजिस्टर फॉर्म सबमिट करना जिसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके फ़ी पे करनी है, जो आपकी लगभग 600 के अराउंड यहाँ पे फ़ी होगी। और रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो 500 के अराउंड यहाँ पे आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगा। और फाइनल सबमिट करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पे ले लेना है ताकि आगे चल के आपको ये काम आ जाएगा, ठीक। सिलेक्शन के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें हम। सिलेक्शन के प्रोसीजर में आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक, जिसमें आपका सिलेबस जो है वो कवर होगा। लाइक इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग भी आपका पूछा जा सकता है। बाकी जो सिलेबस आपका जब आ जाएगा तब हम आपको समझा देंगे। पिछली जो रिक्रूटमेंट नर्सिंग एड की हुई थी कंट्रेक्चुअल की स्कीम सोरा की, उस टाइम उन्होंने जो है PCB से ही क्वेश्चन पूछे थे, उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन आपकी बार SSB में के थ्रू ये एडवर्टीजमेंट हो रही है और परमानेंट जॉब की एडवर्टीजमेंट होती है तो सिलेबस इसका अलग आ जाएगा। और अगर मुझे मिला पिछले किसी ईयर की, अगर मुझे SSB की कोई पुरानी रिक्रूटमेंट का सिलेबस मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको मिला तो आप देख लेना उसको, बाकी मुझे मिला तो मैं बता दूंगा। नहीं तो इसका सिलेबस आ जाएगा लगभग 15-20 जुलाई तक इसका सिलेबस रिलीज किया जाएगा और आप उसको देख लेना, ठीक। सिलेबस में जो है सारा चीज़ें मेंशन होगी, तो लगभग 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 120 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे होगा। तो उसी में आपका फिर कितना कट ऑफ रहेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो रहेगा। देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसको आप यहाँ पे कर लेना, ठीक। उसके बाद जो हमारी पे स्केल इसमें रहती है, तो पे स्केल अकॉर्डिंग टू जो हमारे नॉर्म्स हैं, जम्मू कश्मीर का जो मैट्रिक्स है, हमारा पे स्केल का जो मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी पोस्ट है, ये ग्रुप 3 की पोस्ट है, इसमें लगभग 20,000 से लेकर 50,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी, यानी कि लगभग 18-19 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। देन उसके बाद जितना टाइम आपका सर्विस का होता रहेगा उस हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। तो लगभग 20 से 50,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको दी जाएगी। और पोस्टिंग की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टिंग की लोकेशन जो इसमें आपकी होगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सिक्किम सोरा हमारा श्रीनगर का हॉस्पिटल है, सिक्किम जिसको हम कहते हैं, वहीं पर ही आपको जॉब करनी होगी। बाकी जो GMCs वगैरह हैं वहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में ही आपकी यहाँ पे होगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ 10-12 का मार्क्स कार्ड लगेगा, डोमिसाइल लगेगी, कैटेगरी कोई है वो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और आधार कार्ड आपका लगेगा। बाकी कोई डिग्री डिप्लोमा इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो 12th पास है PCB स्ट्रीम से ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना। बाकी अगर कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। सिलेबस के बारे में मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा जब आ जाएगा। अगर मुझे उससे पहले मिला तो मैं अपलोड करके आपको समझा